हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम पीतम सर। पीतम सर की क्लास में आपका स्वागत है। देखो, पिछली वीडियो मैंने डाइट के बारे में बताया था। आज उसी सीरीज़ को आगे जारी रखते हुए आज हम बताएंगे कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। तो बच्चों के लिए ये बड़ी मुश्किल होती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पर किस तरह से प्रोनाउन को चेंज करें। बार बार पूछते हैं कि सर हिम कैसे हो गया, मी कैसे हो गया, दे कैसे हो गया, देम कैसे हो गया। तो इस सारी कन्फ्यूज़न को आज हम दूर करते हैं और देखते हैं कि प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है या किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड। तो राम एक अच्छा लड़का है, वह मेरा मित्र है। अब राम की जगह पर हमने ही का प्रयोग किया है दूसरे सेंटेंस में, इसलिए ही क्या है, वो प्रोनाउन है। राम क्या एक नाउन है, इसकी जगह पर क्या रहा है, ही, इसलिए ही क्या हमारा प्रोनाउन है। दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है। आई लाइक इट, और मैं इसे पसंद करता हूँ। अब बुक की जगह पर हमने किस का प्रयोग किया है, इट का प्रयोग किया है। नाउन हैज़ 3 पर्सन्स। प्रोनाउन के 3 पर्सन्स होते हैं। पहला हमारा फर्स्ट पर्सन, वन हु टॉक्स, जो बात करते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। इसमें आई और वी आते हैं, ये दो ही बात करते हैं केवल। सेकंड पर्सन हमारा वन हु लिसन, जो बात को सुनते हैं, यानी हम बात कर रहे हैं और हमारे सामने जो खड़ा व्यक्ति है बात को सुन रहा है, वो हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है। और इसमें यू और दाऊ आते हैं। दाऊ ये हमारा पुरानी इंग्लिश के अंदर है, लेकिन आज मॉडर्न यूज़ में इसका प्रयोग समाप्त हो गया है। थर्ड पर्सन, अबाउट हुम इज़ टॉक्ड। थर्ड होता है जिनके बारे में हम बात करते हैं, वो इस समय होते नहीं हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, और उनके बारे में जब बात करते हैं तो वो हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे ही, सी, इट, दीज, वंस, ये सब हमारे कौन से थर्ड पर्सन है। ऑब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है मी। पजेसिव प्रोनाउन दो तरह के होते हैं ये, एक तो पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव होता है। फिर हमारा है रिफ्लेक्सिव केस। तो पजेसिव प्रोनाउन में माइन होता है और एडजेक्टिव माई होता है। रिफ्लेक्सिव में यानी सभी प्रोनाउनों में सेल्फ लग जाता है, माई सेल्फ। प्लूरल में फर्स्ट पर्सन में वी होता है, ऑब्जेक्ट इसका अस होता है, और प्रोनाउन जो क्या है पजेसिव का अवर्स हो जाएगा और एडजेक्टिव आवर रहेगा। रिफ्लेक्स में आवर सेल्फ हो जाएगा। ऐसे हमारा सिंगुलर में प्लूरल में यू रहता है, यू का यू ऑब्जेक्ट रहता है, योर्स, योर सेल्फ। लेकिन अगर प्लूरल में यू होता है तो उसका योर सेल्फ हो जाएगा पीछे। सिंगुलर हमारा दाऊ है, इसका प्रचलन समाप्त हो गया, लेकिन कभी कभी आ जाता है ये, दाऊ, दी, दाइन, दाई, दाई सेल्फ। थर्ड पर्सन हमारे हैं ही, वो शी का हर हो जाएगा, हर्ष, हर सेल्फ। ही, हिम, हिज और हिम सेल्फ। इट, इट्स सेल्फ। करने का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से हमारा सन अपॉन 1 2 3। तो यानी कि जो सन का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है, एन मतलब नो चेंज। 1 2 3, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 सेकंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन, ये सब चेंज कहाँ पर होंगे, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज होंगे, लेकिन इनको चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किए जाएंगे। हमारा अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे इसको। सेकंड पर्सन अगर आता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है हमारे वो चेंज होते नहीं हैं, वो ही, सी, इट, दे, इसके यही रहेंगे। वो इसके एग्जांपल्स हैं, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड। आई हमारा देखो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट ही है इसके अनुसार चेंज करेंगे, तो हमने क्या कर दिया ना, ही हो गया। टेंस हमारा एम है, एम का वॉज हो गया।
योर देखो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ चेंज करने पर इसका माई हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ही सेड टू मी यू आर रीडिंग माई बुक। अब इसमें देखिए दो प्रोनाउन आए हैं, तो यू आया है और माई आया है। यू सेकंड पर्सन है, माई हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो यू को सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार क्या हो जाएगा जो हमारा आई हो जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा ही है इसके अनुसार, लेकिन इनके केस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ही सेड यू आर प्लेइंग विद माई बैट, तो ही सेड दैट आई वाज प्लेइंग विद हिज बैट। अब यहाँ कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो आगे अगर हमारा थर्ड पर्सन है तो पीछे हम अक्सर यहाँ मी मान लेते हैं, लेकिन लिखते नहीं हैं उसको, केवल हम अपने मन में सोच लेते हैं। तो ही सेड यू आर प्लेइंग विद माई बैट, तो ही सेड दैट, अब यू है हमारा ये, इसको यहाँ मी हमने माना है तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। आई वाज प्लेइंग विद, माई को फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार, हिज बैट हो गया ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड टू श्याम दे आर प्लेइंग चेस। अब इसमें दे थर्ड पर्सन आया, थर्ड पर्सन चेंज होता नहीं है। ही टोल्ड श्याम दैट दे वर प्लेइंग चेस, और लेकिन टेंस हमने चेंज कर दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस से बदल देंगे। प्रयोग जब हम रिपोर्टिंग स्पीच में किसी पत्रिका या उसके संपादक के लिए हो तो हम बी की जगह पर इट में बदल देते हैं। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स सेड वी आर गिविंग ओनली पब्लिक ओपिनियन, तो द हिंदुस्तान टाइम्स सेड दैट इट वाज गिविंग ओनली पब्लिक ओपिनियन। वी का प्रयोग जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए करते हैं तो इसको हम बदलते नहीं हैं। जैसे कि द वाइज मैन सेड वी आर मॉर्टल, तो द वाइज मैन सेड दैट वी आर मॉर्टल, यानी विद्वान व्यक्ति ने कहा कि हम सभी नाशवान हैं। तो हम सभी माने इसमें ये स्वयं आ जाता है कहने वाला, और दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी स्वयं आ रहा है, इसलिए माई फ्रेंड सेड टू मी वी मस्ट गो ऑन पिकनिक, तो माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट वी मस्ट गो ऑन पिकनिक, तो मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि चलो हम पिकनिक चलेंगे। तो मित्र भी जाएगा साथ में और मैं भी जाऊंगा, इसलिए ये दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। इसी स्थिति में हम इसको चेंज नहीं करें। वाक्य में ये एडवर्ब आते हैं, एडवर्ब वर्ड्स हैं इंडिकेट टाइम और प्लेस को जो इंडिकेट करते हैं, अगर वो आते हैं तो उनको भी हम चेंज करेंगे। जैसे नाव का देन होता है, दिस का दैट, दीज का दोज, हियर देयर, हिदर थिदर, कभी हम हमेशा नहीं होता है ये। टुडे दैट डे और द सेम डे भी कह सकते हैं। टुनाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, yesterday the previous day or the day before, last night the previous night। he said I shall go to school today, तो he said that he would go to school today का हमने that day कर दिया, और सब्जेक्ट आई था उसको सब्जेक्ट वो ही के अनुसार ही हो गया। he said I come here yesterday, had gone there the previous day, तो एक तो केम का हमने गॉन कर दिया और हियर का देयर, yesterday का द प्रीवियस डे, तीन चीज़ों को इसमें चेंज किया गया है। यदि किसी वाक्य में जस्ट नाउ एक साथ आते हैं तो हम केवल जस्ट देन करेंगे उसका। ही सेड आई हैव रिटन अ लेटर जस्ट नाउ, तो ही सेड दैट ही हैड रिटन अ लेटर जस्ट देन। जब दिस नाउ हियर ऐसे वस्तु समय स्थान को दिखाते हैं जो कि बोलते समय बिल्कुल हमारे सामने है या कोई चीज़ बिल्कुल उस समय हमारे हाथ में है, तब इनको चेंज नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ही सेड दिस इज़ माई बुक, तो ही सेड दैट दिस वॉज हिज बुक, क्योंकि ये मेरी किताब है मेरे हाथ में उस समय। ही सेड आई विल स्पीक हियर, तो ही सेड दैट ही वुड स्पीक हियर, यानी हम यहाँ पर बात करते करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बिल्कुल पास में वो स्थान है इसलिए इसको चेंज नहीं किया।